इस योगा में अब आपके सामने हाजिर हूँ। आज मुझे एक सवाल का जवाब देना है जो जोड़ों के हवाले से है। जब मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया था तब उस वक्त कॉल आई थी, तो हमने उसको नोट कर लिया था और आज यकीनन हमारी बहन हमारे सामने होंगी तो हम उनको चाहेंगे कि वो देख लें। लेकिन आज भी एक्सरसाइज जो है वो कुछ ज़रा वज़न कम करने की, पेट को कम करने की, जैसे कि यहाँ पे भी रियलिटी शो हो रहा है, उस हवाले से भी आप देख रहे होंगे। तो उसमें अगर आप योग का ये थोड़ा सा तड़का लगा लें तो और अच्छी रेसिपी बन जाएगी। हमें स्ट्रेचिंग करनी है और स्ट्रेचिंग इसलिए ज़रूरी है कि अगर जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे सुबह के वक्त उठने की, तो अगर आप सुबह उठते ही अपने आप को तरोताज़ा रखना चाहते हैं तो उस चीज़ से ज़िंदगी का आगाज़ कीजिए जो चीज़ बहरहाल आपकी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी ज़िंदगी में, आपके दीन में, वो है अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, उसके बाद अपनी आँखें खोलिए, उसके बाद करवट लीजिए और फिर उठ जाइए। अब हर इंसान की स्ट्रेचिंग अपनी है, ऐसा नहीं कि उठते ही हम ले लें। हमारे कुछ उसूल हैं, नियम हैं, हम योगी उसको फॉलो करते हैं और कुछ एक्सरसाइज उठते ही हमें करनी होती हैं, तो वो एक्सरसाइज जो है दिन भर हमें बेहतर रखते हैं। तो ये मेरी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग है जो मैंने इस वक्त पैरों की है। ये देखिए, ये मैं आपसे भी चाहता हूँ कि इस तरह स्ट्रेच करते रहा करें। इस स्ट्रेच से फ़ायदा ये होता है कि आपके जो काफ मसल्स वगैरह हैं वो सब एक्टिव हो जाते हैं और आप अपने आप को बेहतर रख सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ से अपने आप को बेंड करेंगे। ये हाफ बेंडिंग कहलाती है और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो अपने पेट को कम करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कमर में कोई खुदा न खासा चोट लगी हुई है, आपके बैक मसल मजबूत नहीं है और उसकी वजह से आपको पहले ही से कमर में दर्द हो रहा है, तो फिर ज़रा एहतियात कीजिए या मैं जो तरीक़ा बता रहा हूँ उसको इख्तियार कीजिए। अपने पैरों को इस तरह खोल लीजिए और ये आपको पता है कि हम पैरों को रखेंगे कैसे, सामने की तरफ, ठीक है। एक गहरी सांस लीजिए और सांस निकालते हुए हल्के हल्के बेंड कर लीजिए। अभी देखिए मेरे दोनों हाथ इस तरह नी पे रखे हुए हैं क्योंकि मैंने अपनी कमर को सीधा करने की कोशिश की। नॉर्मल ये पोजीशन होती है, मैंने इस पोजीशन से अपने आप को इस पोजीशन में रखा, यानी मेरी कमर इतनी सीधी हो चुकी है कि आपको मेरी बैक नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना। इसमें रुके रहिए, सांस लीजिए और यहाँ मैं काउंटिंग शुरू करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक राउंड मुकम्मल हुआ, लेकिन ये तैयारी का राउंड है। याद रखिए, जब भी कभी किसी बहुत खूबसूरत इमारत को बनाना हो, किसी बहुत अच्छी मंजिल के लिए रास्तों की तामीर हो, तो याद रखिए कि कदम ब कदम एक एक ईंट जुड़ती है तब एक इमारत बनती है। इमारतें ईंटों के जुड़ने से बनती हैं, कौमें अफराद के जुड़ने से बनती हैं। एक अच्छा माशरा अफराद की अच्छाइयों के जुड़ने से और एक से बनता है। इसी तरह किसी भी एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी है कि स्टेप बाय स्टेप चलें, दर्जा ब दर्जा। आइए इस दर्जे पे चलने के लिए दोबारा अपने आप को इस तरह बेंड किया, जैसे कि आपके सामने हमारा नंबर आ रहा है। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी लिखवा सकते हैं और चाहें तो आप इंस्टीट्यूट पे भी कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको बाद में मिल जाएगा। ये लीजिए, मैंने अपने हाथों को सीधा किया और स्ट्रेच किया। अगर आपके पैरों में दर्द है, नी में कोई दर्द है, खुदा न खासा कमर में दर्द है, तो ये ना कीजिएगा और इस दौरान पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिएगा। खींचिए पेट को अंदर की तरफ, सांस लेते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ रिलैक्स। ये मेरे डिस्टेंस लर्निंग कोर्स का भी हिस्सा है, लिहाजा स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो इसको समझ सकेंगे प्रैक्टिकली कैसे किया जाए। उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, एक दफ़ा हम फिर दोहराते हैं ताकि आप इसको समझ लें। उसके बाद हमें बैठ के पैरों के हवाले से कुछ बताना है। गहरी सांस ली, सांस निकालते हुए फिर अपने आप को बेंड किया। इसमें कमर कर्व नहीं करेगी बल्कि स्ट्रेट रहेगी, सीधी रखनी है कमर को, पैर खिंचे हुए। और ये बड़ी ज़रूरी है कि पैरों को बिल्कुल एहतियात से सीधा रखा जाए। इसके बाद अगर आपके हाथ आप समझते हैं कि नहीं भाई मुझसे तो ये इस तरह नहीं हो रहा, तो हाथ जैसे कि मैंने इस वक्त घुटनों पे रखे हैं आप रख सकते हैं। लेकिन इसका जो पूरा मुकम्मल तरीका होगा वो ये होगा कि हाथ को सीधा किया, दूसरे हाथ को काम सामने लाए, ज़रा सी ताली बजाई। वो ज़रूरी इसलिए है कि इससे आप एक्टिव हो जाएंगे, ना बजाएं तो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज का आसन पेट को कम करने, अंदर की तरफ खींचने, अपने पैरों को स्ट्रेच करने और अपने आप को बेहतर करने के साथ साथ आपके वजन कम करने में आपकी वो मावनत करता है जो कि कमाल की है।
उम्मीद है कि आप इसको करेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। मुझे आज एक ख़ास सवाल का जवाब भी देना है जोड़ों के हवाले से, लिहाजा मैं बैठ जाता हूँ और बैठ के आपको बताता हूँ कि क्या करना है। और वैसे भी जब आप योगा का आसन मुकम्मल कर लेते हैं तो आप जो है वो कोशिश करें तो इंशाल्लाह आप फ़ायदा उठाएंगे कि आप अपने आप को जितना बेहतर और रिलैक्स रख सकें, वो भी ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पद्म आसन लगा लिया, कमल आसन लगा लिया, तो भी ये बहुत अच्छा है। लोटस में बैठा हूँ, लेकिन ये उसी में बैठेंगे ये लोग, ज़्यादातर वो लोग जिनको जोड़ों का मसला नहीं है। अगर खुदा न खास्ता जोड़ों में मसला हो रहा है और आप समझते हैं कि जोड़ जो है उतने फ्लेक्सिबल नहीं है, तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नुकसान हो सकता है। और ये दोनों जोड़ों में होता है, दोनों जोड़ जो है वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में आ सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाए? सवाल कल ये था कि जोड़ों में दर्द हो रहा है, एक्सरसाइज तो हम बहुत अरसे से करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जोड़ जो है वो सही फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे, तो क्या किया जाए? तो हमने कहा था कि फ़ौरन आप BMD करवाएं ताकि बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट हो जाए, आपको पता हो कि आपका कैल्शियम कितना है, विटामिन D कितना है। ये सब करने के बाद भी अगर नहीं होता तो 2 तरीके हम आपको बताएंगे, लेकिन इस छोटे थे नन्हे मुन्ने इतने थे ब्रेक के बाद। खुशामदीद। ये जो चैन है ना, ये भी बड़ी कमाल की चीज़ है। कभी कभी वो मुहावरा आपने सुना है, छोटा मुंह बड़ी बात। ये जब चैन का जिक्र आता है तो बड़ी अजीब सी चीज़ आती है। नन्ही नन्ही सी आंखें कितने बड़े बड़े सपने देखती हैं ना। एक इंसान देखने में क्या लगता है? कुछ भी नहीं, लेकिन कायनात को तस्खीर करने में ये क्या कुछ नहीं करता। याद रखिए, बड़ी चीज़ों की शुरुआत हमेशा छोटी चीज़ों से होती है। अपने ख्वाबों को कभी छोटा मत कीजिएगा, खूब बड़े ख्वाब देखिए, इसलिए कि आप यकीनन फिर अच्छी ताबीर के लिए भी उतनी ही कोशिश करेंगे जितने बड़े ख्वाब हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि जी ख्वाबों के साथ साथ कुछ हकीकत की चीज़ें भी होती हैं। भाई अगर कुछ हो जाए तो उपाय उसका करना है हल्का। तो अगर जोड़ों में दर्द हो जाए, ये जो जोड़ होते हैं, जॉइंट पेन हो जाए किसी को, तो क्या किया जाए? 2 तरकीब हैं इसकी। एक तो ये कि योग में हम इस पे दर्दवा का इस्तेमाल करते हैं। एक तेल है जिसको कहा जाता है दर्दवा, दर्द की दवा, तो वो इस पे लगाया जा सकता है। लेकिन अगर इसकी वजह जोड़ों की दर्द की यूरिक एसिड हो, एसिड बढ़ गया है बॉडी में, तो फिर हम आलू का इस्तेमाल करते हैं। आलू को, छोटा सा आलू ले लीजिए, सर्दियों का आलू तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी आजकल गर्मियों में भी आलू चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव भी काम करता है। छोटा सा आलू, उसको आप अपने कपड़ों में इस तरह रख लें कि वो आलू चाहे कपड़ों के ऊपर से आपके जिस्म को टच ज़रूर करता रहे। हज़रात तो अपनी जेब में डाल लें तो भी काम चलेगा, छोटा हो, ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं है। वो आपके जिस्म से वो तमाम फाजिल केमिकल छीन लेगा, खींच लेगा, निकाल देगा जो आपको दिक्कत दे रहे हैं। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा ये कि आलू को काट के अगर आप यहाँ पे लगा दें तो उसकी जो पानी सा होता है वो भी आपको उस वक्त फ़र्क डालेगा, अगर किसी वजह से इसमें तेज़ाबियत का इजाफा है। लेकिन अगर इसके अलावा है तो फिर क्या किया जाए? फिर आप जनाब BMD कराएं, और BMD करा के अपने बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट कराएं और देखें कि आपके जोड़ों में खुदा न खासा कैल्शियम की कमी तो नहीं होगी, जिससे में पूरे मुकम्मल विटामिन D की कमी तो नहीं होगी। उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर एक्सरसाइज भी काम नहीं करेंगी। आइए देखते हैं कि इसके लिए क्या एक्सरसाइज लाइट की जा सकती है। सबसे पहले एहतियात ये रखी जाएगी कि जिन लोगों के जोड़ों में दर्द हो रहा है, खुदारा वो ऐसी एक्सरसाइज ना करें जिससे जोड़ों के ऊपर प्रेशर आता है। यही वजह है कि डॉक्टर साहिबान उनको कहते हैं कि भाई आप नमाज भी पढ़ें तो कुर्सी पे बैठ के पढ़ें। एक्सरसाइज ये होगी कि आप चाहें अपने पैरों को सीधा रखें या थोड़ा सा मोड़ लें, आपकी मर्जी, लेकिन आप इस पैर को ज़मीन पर उठा के यूँ सीधा रखें और वापस ले आएँ। यानी आप एक्सरसाइज तो कर रहे हैं पैर की, लेकिन पैर के ऊपर प्रेशर, वजन नहीं आ रहा, ये आराम से हो रही है एक्सरसाइज। ठीक है। इसका एक इलाज जो है सोजोग में भी बहुत अच्छा है, और सोजोग में
आप अपने हाथों को दबा के अपने पैरों के जो पेन है, डिस्कम्फर्ट है, उनको सही करते हैं। तो ये एक लाइट एक्सरसाइज है। इस लाइट एक्सरसाइज में बगैर पैर उठाए इस तरह पैर को ज़मीन पर रगड़ते हुए भी आप एक्सरसाइज करते हैं। आप अपने पैरों को इस तरह ज़रा साइड में हिलाते हैं। ये आपके तमाम जोड़ों के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये देखिए कितना मैं प्रेशर दे रहा हूँ। इसमें जोड़ भी जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरह बैठ के आप ये करें कि पैर सीधा रखें। ये उन लोगों के लिए जो अपनी नी को बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर कार्टिज खिंच चुका है और अब उसकी रिप्लेसमेंट के अलावा कोई और उसका हल नहीं है, तो शायद ये इतनी मामलत ना करे, उसके लिए सर्जरी होगी। लेकिन अगर आमतौर पे दर्द होता है तो आप ये करें कि पैर को इस तरह सीधा रखें कि आपकी हील जो है वो ज़मीन से थोड़ी सी उठी हुई हो। देखिए ये पैर ज़मीन पे है और ये मैंने हील को उठा लिया, ये ज़मीन पे रखा, ये उठा, सिर्फ हील को उठाया है। ये जो काफ मसल है ना, ये वाला हिस्सा ये ज़मीन के अंदर है, ये दबा हुआ है, ठीक है। काइंडली आप इस तरह अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और आखिर में वही कहूँगा कि अगर आप इसी तरह के सवाल पूछना चाहते हैं, कोई बातें पूछना चाहते हैं, तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, जो हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर है, योगी वजाहत इंस्टीट्यूट का 021-3422-5755। और इसके अलावा अगर आप प्रोग्राम मुसलसल देखते ही होंगे, मॉर्निंग शो और पूरे दीगर प्रोग्राम रिपीटेशन में भी, तो इंडस विजन पे आप देखेंगे कि हमारे इंस्टीट्यूट का एक ऐड आ रहा है जिसमें योगा के हवाले से हमने आपको बताया है। सो उस पर भी अमल कीजिएगा। और अब हम यहाँ पे प्रोग्राम को मुकम्मल कर चुके हैं, तो यकीनन अब हम अपने होस्ट की तरफ चलेंगे जो मॉर्निंग शो को लेके चलेंगे आगे। तो अंबर अब आपकी तरफ है। और आपने देखा कि जोड़ों के दर्द के लिए बहुत लाइट एक्सरसाइजेज भी हैं और ये बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज हैं। जैसे कि आलू का इस्तेमाल मैं बता रहा था, ये बड़ा गजब का टोटका है। आलू पे ही मैं कहना चाह रही थी कि लाल आलू उसके 2 स्लाइसेस काट के उसका अगर जूस बनाकर और उसको भी पी लिया अराउंड 1 टेबलस्पून, तो ये यूरिक एसिड जो बढ़ जाता है उसके लिए बहुत अच्छा, जो जोड़ों की तकलीफ के लिए बहुत कदीम नुस्खा है। आलू का पानी हम इसको कहते हैं। आलू को अगर आप काट के पानी गिलास में डाल के फ्रिज में रख दें रात भर, अच्छा, और वो सुबह आप वो पानी पी लें, आलू खाने से यूरिक एसिड बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा, ठीक है, यूरिक एसिड नहीं, एसिड बढ़ेगा बॉडी का। और आलू का पानी पीने से अल्कलाइन बढ़ेगा। अच्छा, तो जब एसिड बढ़ चुका हो तो उसको हम अल्कलाइन बढ़ा देते हैं। हम ये नहीं करके एसिड कम हो जाएगा, हम अल्कलाइन की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है। लाभली, एक आलू में कितने फवाइद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इंशाल्लाह कल और नई बातें आपसे ज़रा सुनेंगे और उसको सीखेंगे भी। थैंक यू वंस अगेन। इसके साथ नाज़रीन, अभी जो है मॉर्निंग शो में जो इस वक्त डॉक्टर हैं, तो ऑब्वियसली स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। स्किन प्रॉब्लम के अंदर जहाँ पे पिगमेंटेशन है, आपके स्कार्स हैं, आपके खड्डे हो जाते हैं, और ना कि सिर्फ ये बल्कि एजिंग, साइंस ऑफ एजिंग, रिंकल्स, हर मर्द हो या औरत, हर इंसान का दिल चाहता है कि हमेशा अच्छा तरोताज़ा यंग। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि लेटेस्ट, जो कि डर्माटोलॉजी की दुनिया में, जिसमें यहाँ पे कॉस्मेटोलॉजी भी है, कि वो अपडेट हुई हैं कि इसके रिजल्ट्स अब पहले से और बेहतर हो गए। ये वो चीज़ें आ गई हैं जिससे जो प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व नहीं हुई थी अब हो रही हैं। तो वक्त के साथ साथ जो है चीज़ें इम्प्रूव भी हो रही हैं। जब इम्प्रूव हो रही हैं तो इसका मतलब प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हो रही हैं। तो लिहाजा आपने कहीं नहीं जाना। बहुत ही अच्छे हमारे वन ऑफ द लीडिंग डर्माटोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर अफजाल लोधी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं। घर बैठे बिल्कुल फ्री एडवाइस और एक बहुत ही जेन्युइन एडवाइस आप हासिल कर सकते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना। फ़िलहाल तो ये लीजिए कुनकुना गर्म पानी। मेरा कुनकुना गर्म पानी नहीं, झूठ नहीं बोली, लेकिन आपने पीना है। एंड वी विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।